इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जो शांति नहीं बल्कि सदियों पुराने डर का नतीजा थी। तेज धूप में मेहनत करने वाले गांव वाले सीधे साधे और नेक दिल के थे, लेकिन उनके झुर्रियों वाले चेहरों और सख्त हाथों के पीछे एक साझा दहशत छिपी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। शांतिपुर अज्ञात शक्तियों की फुसफुसाहटों से घिरा हुआ था, जहां परछाइयां अनदेखी ताकतों की धुन पर नाचती थी। अंधविश्वास गहराई तक फैले हुए थे, उनकी जड़ें गांव की आत्मा से जुड़ी हुई थी। अंधेरा होने के बाद किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि रात के अंधेरे में ही अंधेरा असली में जिंदा होता था। एक उमस भरी दोपहर एक पुरानी बैलगाड़ी शांतिपुर में आई, जिसके लकड़ी के पहिए किसी अनजान बोझ के नीचे कराह रहे थे। यह एक घुमंतू व्यापारी था, जिसका चेहरा चौड़ी चौड़ी घास की टोपी के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं। वह धन दौलत और समृद्धि का वादा करते हुए छोटी मोटी चीजें और खजाने लेकर आया था। गांव वाले सावधान लेकिन उत्सुक उसके चारों ओर जमा हो गए। रंगीन कपड़ों और चमकदार मोतियों के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने सबको डरा दिया। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया। उसकी आंखें ठंडे नीले कांच के दो कुंड आपकी हरकतों पर नजर रखते थे। उसके लाल होंठ एक भयानक मुस्कान में घुमावदार थे। व्यापारी ने उनकी बेचैनी को भांपते हुए गुड़िया को सौभाग्य के प्रतीक के रूप में गांव को उपहार के रूप में देने की पेशकश की। उन्हें क्या पता था, वह अपने पीछे एक बुरा सपना छोड़ रहा है। वह गुड़िया एक अनचाहा मेहमान गांव के मंदिर में रखा गया था। दिन रात में बदल गए और ग्रामीणों ने बढ़ती हुई आशंका को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया नजरअंदाज होने से संतुष्ट नहीं थी। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। फसलें मुरझा गईं, मवेशी बीमार पड़ गए और बच्चों को बुरे सपने आने लगे। गुड़िया के श्राप की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शांतिपुर का कभी जीवत दिल डर से भर गया। नींद ने कोई राहत नहीं दी, क्योंकि रातें खाली गलियों में गूंजती हुई बच्चे जैसी हंसी की आवाज से सताती थी। गांव वाले जानते थे कि गुड़िया वो नहीं है जो दिखती है। भाग 4, गुड़िया का कहर। एक रात गांव का मुखिया, एक बूढ़ा आदमी जिसने अनगिनत मानसून आते और जाते देखा था, खून जमा देने वाली चीख से जाग गया। वह बाहर भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने देखा कि गांव का कसाई सड़क पर मरा पड़ा है। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई तारों से रहित आकाश को घूर रही थीं, और उसके बेजान हाथ में चीनी मिट्टी की गुड़िया कसकर जकड़ी हुई थी। शांतिपुर में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने उनके चेहरे दहशत से सने हुए अंततः सच्चाई को स्वीकार किया। गुड़िया शुद्ध बुराई का बर्तन थी। उन्होंने इसे फेंकने की कोशिश की, इसे जलाने की कोशिश की, इसे धरती में गहराई तक दफनाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। ऐसा लग रहा था कि गुड़िया यहीं रहने आई है। भाग 5, रहस्य उद्घाटन। हताश होकर गांव वाले गांव के रहस्यवादी एक गूढ़ महिला के पास गए, जो शांतिपुर के बाहरी इलाके में रहती थी। उसने दहशत की उनकी कहानी सुनी। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी गति से गूंज रही थी। यह एक बर्तन है, हाँ, लेकिन बुराई के लिए नहीं। यह दर्द, दुख, दुनिया के बीच फंसी आत्मा की पीड़ा का पात्र है। ग्रामीण दंग रह गए। गुड़िया दुख का पात्र, बुराई का नहीं। रहस्यवादी ने अपनी बात जारी रखी। उसकी निगाहें गुड़िया की ठंडी नीली आंखों पर टिकी हुई थी। अंदर एक आत्मा फंसी हुई है, एक बच्चा जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। यह नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सुनने समझने के लिए कहता है। ग्रामीणों उनका डर, दया और भय के एक अजीब मिश्रण को रास्ता दे रहा था। आखिरकार समझ गए। उनके गांव को जकड़ लेने वाला आतंक द्वेष से नहीं, बल्कि निराशा से पैदा हुआ।